जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि नमन। संगत जी मेरे को शुक्राना किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, महीने से भी ऊपर हो गया होगा, शायद 2 महीने हो गए होंगे, मुझे पक्का याद नहीं है। और मेरे साथ शुक्राना बहुत सारे हुए हैं, गुरु जी ने बहुत मेहर करी है मेरे ऊपर। एक किसी बात के लिए मैं बार बार शुक्राना को डिले करती जा रही थी। जो मेरी एक मन की अरदास जो गुरुजी पूरी करने में लगे हुए हैं, और मेरे ही कुछ माड़े कर्म या कर्मों का हिसाब जो चलता है हम लोगों का, वो चल रहा है शायद। तो इसलिए वो अरदास पूरी होने की कगार पर है। मुझे लगता है कि वो पूरी होने की कगार पर है, लेकिन अभी पूरी हुई नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो कब पूरी होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा शुक्राना करने में अ, ढीली सी पड़ती जा रही थी। लेकिन गुरुजी के बहुत सारे अब गुरुजी के बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना करना है। अभी भी जब मैंने एक बहुत बड़ी रोते हुए कोई अरदास गुरुजी से की है, तो अब भी गुरुजी का साक्षात यही मैसेज आया बिल्कुल उसके बाद कि तेरी भी सुनूंगा, पहले शुक्राना तो कर। तो संगत जी सबसे बड़ा शुक्राना चमत्कार का गुरुजी के, जो मैं कहीं ना कहीं बीच में डोल गई थी। मेरे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत ज्यादा। हमें अपनी ब्लेसिंग्स को बताना नहीं चाहिए, तो मतलब कि पूरा अपनी ब्लेसिंग को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लेसिंग्स किस रूप में गुरुजी दे रहे हैं कि एकदम से तितलियों का फिर से नजर आना। और ऐसा नहीं है कि वेदर चेंज हुआ है तो तितली नजर आ रही है। मैं उस दिन अपनी छत पे खड़ी हुई वैसी कह रही थी कि तितली नजर आने लग गई थी मुझे, लेकिन उस दिन मैं अपनी छत पे खड़ी होकर पूजा करके बाहर आई तो मैं ऐसी बोल रही थी अपने मन में कि ऐसा थोड़ी ना है कि अब मुझे तितली नजर आ जाएगी एकदम से। तो संगत जी उसी समय मुझे तितली नजर आ गई। कमाल की बात थी। और ये
कहने को तितली, मोर ये सब हम लोगों को लगता है कि इनका क्या है? मतलब कई बार हम जब बहुत ज़्यादा अपनी अरदास में फँसे रह जाते हैं एक ही चीज़ में, तो हमें वो जो ब्लेसिंग इतनी कीमती ब्लेसिंग्स हैं, उनकी भी कहीं न कहीं हमें वैल्यू समझ नहीं आती और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें अब हम इस ब्लेसिंग का? लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो ब्लेसिंग जो हमें मिल रही है वो कितना बड़ा इशारा होगा, कितना बड़ा कुछ अच्छा होने की तरफ हमारे लिए इशारा होगा कि पल-पल रक्षा हो रही है, पल-पल हम पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिविटी से दूर हो रहे हैं। और वो ब्लेसिंग्स हमें बताती हैं कि गुरुजी साथ हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हमारे ऊपर ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और हमें दिखाते हैं कि मैं हूँ। और तो अब मैं अपना शुकराना एक सबसे बड़ा सत्संग जो चमत्कार गुरुजी ने किया वो मैं आपको बताती हूँ। लोग कहीं जो संगत है वो टेलीपैथी को और ये यूट्यूब के मैसेजेस को जो संगत जिसके साथ जैसे जुड़ी है, जैसे मैं यूट्यूब की टेलीपैथी को अपने साथ बिल्कुल कनेक्ट मानती हूँ कि जो मैं पूछ रही हूँ गुरुजी मुझे एग्ज़ैक्ट वही जवाब देते हैं टेलीपैथी से। कुछ लोगों को एफबी पे लगता है कि जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों को इंस्टा पे लगता होगा, कुछ को व्हाट्सएप पे लगता होगा। पर जो मुझे एग्ज़ैक्ट लगता है वो मुझे यूट्यूब से लगता है जुड़ाव गुरुजी के साथ अपना। तो बहुत सारी संगत ऐसी है जो अम, जिनके अगर गुरुजी से कनेक्शन अगर टेलीपैथी से मैसेजेस के ज़रिए नहीं हुआ, जिन्हें ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ या ऐसा कहो कि जिनके ऊपर गुरुजी ने ये वाली मेहर और कृपा नहीं बरसाई, वो संगत कुछ अलग ही तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, मैसेजेस के ऊपर मत जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने कई बार देखा है और कोई ऐसी संगत के उसमें मेरी मदर है जो वो भी उन्हीं के उसमें चल रही हैं कि उन्हीं को देखती रहती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। मेरी मदर लगातार उन्हीं के देखती रहती हैं और कहती हैं कि ये व्यूज़ पाने के चक्कर में लिख देते हैं कुछ भी, ये गलत मैसेज होते हैं। तो मैं अपनी मदर को यही बोला कि जो आपको ये मैसेज जो आप जिसके मैसेज फ़ॉलो कर रहे हो, वो भी तो व्यूज़ पाने के लिए ही कर रही है ना। वो पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं और फिर आगे आपको सुनाते हैं। अच्छी बात है वो सत्संग सुना रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी मदर कहीं न कहीं उनकी उसमें चल के बिल्कुल इस बात से हटती जा रही हैं कि ये मैसेजेस झूठ होते हैं, जो यूट्यूब पर आते हैं। मैंने अपनी मदर को कितने सत्संग सुनाए हैं और कितनी बार मैंने अपनी मदर को अ, जिसे कहते हैं कि एक एविडेंस देना किसी को, है ना? एक सबूत देना किसी को। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने अपनी मदर को दिखाया कि देखो मेरे पास ये मैसेज आया और आपके साथ ये सिचुएशन है या भाई के साथ यही वाली सिचुएशन है। तो तब भी मेरी मदर नहीं मानती इस बात को। तो अभी मैंने अपनी मदर को भी ये वाला सत्संग सुनाना है। मुझे नहीं पता उनको तब भी कितना विश्वास होगा या नहीं होगा, पर ये बहुत बड़ी बात है। हुआ ये संगत जी कि मैं अभी पीछे बुधवार की बात है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने पुराने एक फ्रेंड हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं, जो संगत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे हस्बैंड के लिए और इनके रिश्तेदारों को भी पता है कि वो संगत मेरे हस्बैंड के लिए ठीक नहीं है। वो बिल्कुल गलत है बंदा, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, फ़ास्ट फ्रेंड रहे हैं पहले के भी और बीच में उनकी असलियत मेरे हस्बैंड को दिखाई, उन्होंने धोखा भी मेरे हस्बैंड को दिया। तो मेरे हस्बैंड कहीं दूर हो गए थे उनसे, फिर से उन्हीं के उसमें आते जा रहे हैं और वो मेरे हस्बैंड को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भड़काते होंगे, जो गुरुजी महाराज ने उनको इतनी बड़ी सज़ा दी। मुझे नहीं पता था कि ये बंदा मेरे हस्बैंड को इतना भड़का रहा है, हमारे रिश्ते के खिलाफ। एक तो हमारे रिश्ते में पहले ही कुछ नहीं बचा, गुरुजी महाराज बचा रहे हैं, बस एक हाथ में मेरे हस्बैंड को और एक हाथ में मुझे ले रखा है और हमारे रिश्ते को बचा रखा है गुरुजी महाराज ने। इतने हमारे रिश्ते के दुश्मन हो चुके हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे पता नहीं सारे ही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता टूट जाए और जो यूनिवर्स ब्रह्मांड है
ब्रह्मांड के मालिक है, वो हमारा रिश्ता बार-बार बचा रहे हैं। भड़काने वालों ने कोई कमी ही नहीं छोड़ी हुई, आग लगाने की कोई कमी ही नहीं छोड़ी हुई। तो इसका मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मुझे उस बंदे के बारे में बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि कहीं ये मेरे हस्बैंड को इतना गंदे तरीके से भड़का रहे हैं कि जो आग छोड़ी-छोड़ी लगी पड़ी है उसमें कपूर डाल रहे हैं। आग में घी भी नहीं डाल रहे, कपूर डाल के उसको और ज़्यादा प्रज्वलित जोर के कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। वो किसी केस में फँसा हुआ सोनीपत में, वो बंदा। तो उसने मेरे हस्बैंड को बुलाया गवाही के लिए कि मेरी गवाही देने आना है। तो मेरे हस्बैंड गए। तो बुधवार के दिन गए मेरे हस्बैंड, पूरा दिन वहीं रहे, कोर्ट में ही रहे। तो रात को वापस आए, मुझे कुछ नहीं बताया मेरे हस्बैंड ने कि क्या हुआ क्या नहीं, मैंने भी कुछ नहीं पूछा। तो अगले दिन सुबह मुझे कहते मुझे आज फिर जल्दी जाना है। तो मैंने कहा कहाँ, अब कहाँ जाना है? कहते अभी वहाँ का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, मुझे फिर वहीं जाना है आज। तो मैं कहा अब क्या हो गया, पूरा दिन वहां लगा कर आए तो मतलब अब क्या हुआ? कहते उसको तो ना जेल में डाल दिया है, लॉकअप में डाल दिया है। संगत जी, आप जो जो डोल रहे हैं मेरी तरह, जो मैं डोल गई थी कि गुरुजी आप बस कहते हो कि मैं दुश्मनों को सजा दे रहा हूँ, मैं उनको सबक सिखा रहा हूँ। तो मैं कहीं न कहीं अब स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती थी कि हाँ, ठीक है, ऐसा कहाँ है? मतलब 1 डेढ़ साल से तो मैं यही सब सुन रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मेरे गुरुजी महाराज ने दिखाया कि जब घड़ा भरता है, तो मैं कर भी देता हूँ काम। संगत जी, मैं जिस दिन बुधवार को मेरे हस्बैंड गए थे, पूरा दिन वहाँ पर उसके गवाही के लिए, करीब 4 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में जब मैं सत्संग ही सुन रही थी, घर पर थी मैं, तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो अचानक से सत्संग में नीचे एक अलग से मैसेज आया। मॉर्निंग वाइब्स डिवोटीज ऐसे करके कोई चैनल है, उनका एकदम से मैसेज आया। तो मैंने पढ़ा एकदम से, तो मैंने उसको बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं, मैंने कहा ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये किसके लिए मैसेज है? संगत जी, उसमें क्या लिखा था, मैंने वो वाला सत्संग भी सुना, क्योंकि छोटा सत्संग होता है तो मैं कई बार छोटे सत्संग ज्यादा सुन लेती हूँ कि मैं कहती हूँ गुरुजी थोड़े छोटे छोटे सत्संग सुनवा दो, बड़े बड़े सुन सुन के मैं बिल्कुल मर्ज हो गए हैं मेरे दिमाग में, मुझे समझ नहीं आता। तो मैंने सुना वो सत्संग, उसका जो कैप्शन था सत्संग, संगत जी वो सुनिए। उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे लिखा था, तुझे मैं ऐसे जंजाल से बाहर निकालूंगा। अगर कोई संगत देखना चाहे कि वो मैसेज क्या था, तो मैंने चैनल का नाम इसमें मेंशन किया, आप जाके देख सकते हैं उसमें। तो उसमें लिखा था कि तेरे तेरे को मैंने इस जंजाल से ऐसे निकाला है, आ, तेरा बुरा करने वाले को मैं आज जेल में डाल रहा हूँ। संगत जी, कितनी बड़ी बात है। वर्ड्स पढ़िए, वर्ड्स सुनिए, वर्ड्स मैच कीजिए, कितनी बड़ी बात है कि तेरा बुरा करने वाले को मैं आज जेल में डाल रहा हूँ, अब तेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। संगत जी, इन बिटवीन ही वो बंदा जेल में गया। ऐसा कैसे हो गया? कितनी बड़ी बात संगत जी, कितना बड़ा सत्संग है ये। मुझे जब नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने ये बात बताई कि उसको तो जेल में डाल दिया है, संगत जी मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैं गुरुजी को एकदम से भागकर इधर गुरुजी को देखने आई और मैं हाथ पैर कांपने लग गए। मैं कहा ये क्या हुआ है? आपने तो कल मुझे सत्संग सुनवाया था और आपने मुझे ये बात बोली थी, सच में जेल में चला गया वो? तो संगत जी, मैं बड़ी हैरान, बहुत हैरान हुई, और ये वाला सत्संग मैंने अपनी सिस्टर के घर जाके सबके साथ शेयर किया कि ऐसे-ऐसे हुआ। मैंने उन सबको मैसेजेस पढ़वाए, तो वो सब भी हैरान हुए कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी, और गुरुजी इतना स्ट्रॉन्गली बताते हैं सब कुछ। तो अ, तो ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। मुझे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा एक अंदर से मुझे एक गुरुजी ने भरोसा दिलाया कि मैं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। क्योंकि अब भी गुरुजी मुझे कहते हैं, तू सोचती है कि मैं अकेले में रोती हूँ, तो तुझे मुझे पता नहीं चल रहा, तेरा एक एक आंसू मैं अपनी झोली में समेट रहा हूँ, सीधा मैं सबको करूंगा, बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। तो जो जो मेरा घर बर्बाद करने के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा जो है मेरी ननद और जेठानी
और जेठ बहुत ज़्यादा हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि मेरा घर टूट जाए। और जो थर्ड पार्टी है, जो मेरे हस्बैंड के साथ जिसके गलत संबंध रहे हैं, औरत ही कहिए उसको, 26-27 साल की तो औरत ही हो जाती है, तो उसके बहुत गंदे उस आंटी के संबंध रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ। तो अब वो हाथ धो के पीछे पड़ी है कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे। वहां से वो भी ब्लैक मैजिक करवा रही है, वहां से मेरे इन लॉज भी ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, और मेरे पति के ऊपर बहुत भयंकर वशीकरण दोनों तरफ से हुआ है कि हमारे कहने में चले और इसको छोड़ दे। और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं, जीत तेरी होगी, आखिरी फैसला तेरे हक में होगा, तुम दोनों को महाशिव ने मिलवाया है, तुम दोनों की जोड़ी को महाशिव ने ब्लेस किया है, और तेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। और मेरे पास ये भी मैसेज आया था, तेरा पति तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मुझ पर विश्वास रख। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे घर को बचाने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं ये एक बहुत बड़ा एक और मैं शुक्राना यहाँ पे करूंगी संगत जी कि मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। 4 फरवरी को रात के समय बहुत भयंकर, मैंने ये वाला सत्संग भी शेयर किया था, बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी। और मुझे बहुत उस टाइम गुरुजी के मैसेजेस भी आते थे कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है और ये सब। और कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, और मैंने अपने पति को साफ बोल दिया था कि मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है, हम एक ही घर में अलग हैं। और संगत जी मैं अंदर से बिल्कुल सच में टूट चुकी थी, ये कोई ऊपर से नहीं कहा था, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सब्र दिया, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिया, बहुत ज़्यादा मुझे इतना संभाला, मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं चुप करके अपने घर में इसी अपने हस्बैंड के साथ ही अपने घर में ही रही, लेकिन बिल्कुल अलग होकर रही। मेरा मन इतना मजबूत किया गुरुजी ने, जैसे अपने हस्बैंड को बताया हो कि गलत करोगे तो हर समय नहीं झुकेगी, वो गलती तुम्हारी है, हर समय वो नहीं झुकेगी, क्योंकि एक बार नहीं 100 बार, कोई 3 बार झुकता है, 10 बार झुकता है, मैं 100 बार झुकी हूँ अपने रिश्ते को बचाने के लिए, 100 बार संगत जी। पर इस बार मैंने गुरुजी महाराज को बोल दिया था, गुरुजी ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, आप जानते हो, ये सिर्फ अब आपके चरणों में इस रिश्ते को मैंने डाल दिया है, इस रिश्ते को पूरा का पूरा आपके चरणों में सौंप दिया है, जो आपने इस रिश्ते का करना है आप कीजिए, पर मैं अब अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगी इस रिश्ते को निभाने में। और अगर मेरे हस्बैंड को मेरे पास भेजना तो सुधार के भेजना, अगर वो धोखाधड़ी के मूड में है या कर रहा है तो उसे मुझसे दूर ही रखना गुरुजी। तो संगत जी 1.5 महीना बीत गया, मैंने अपने हस्बैंड से कोई मतलब नहीं रखा, खाने पीने को भी नहीं पूछा, किसी चीज का कोई मतलब नहीं रखा मैंने अपने हस्बैंड से। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, 1.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने खुद मेरे पास भेजा। ये हर उस आंटी के लिए आज सत्संग गुरुजी भेजेंगे जो आंटी अपने रिश्ते में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अपने 18, 17, 20 साल जितने भी शादी में उन्होंने दिए पूर्ण समर्पण से, और उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया, चाहे ब्लैक मैजिक की वजह से, चाहे अपने हरकतों और अपनी आदतों की वजह से, तो वो सब मेरे मेरे जैसे ही जिंदगी में हैं। तो मैं उनका दुख समझती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बहुत आंटियों के सत्संग गुरुजी मुझे सुनवाते हैं जिनकी बिल्कुल की लाइफ मेरे साथ बिल्कुल पूरी रेजोनेट होती है। तो मैं हर उस आंटी के पास गुरुजी आज मेरा ये सत्संग जरूर भेजेंगे, एक होप के लिए, आशा के लिए कि गुरुजी हमारे लिए हर पल लगे पड़े हैं, हमारे रिश्तों को बचाने के लिए, हमारी जिंदगियों को संवारने के लिए, और जो हमारे बच्चे हम लोगों के रिश्तों में पिस के रह गए हैं उन बच्चों के लिए गुरुजी खड़े हो चुके हैं और बचा रहे हैं हमारे रिश्तों को। तो
कोई भी अगर थर्ड पार्टी या ब्लैक मैजिक हमारे रिश्तों को खराब कर रहा है तो वो गुरुजी की सरकार के आगे, गुरुजी सरकार के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। उन्हें हटना ही पड़ेगा। ये हमारी परीक्षा और हमारे कर्मों के फल हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। तो मेरे बहुत आगे आ रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी, और मैं जानती हूँ कि मेरे पिछले जन्म के बहुत भयंकर कर्म रहे हैं जो मुझे इस जन्म में इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है इस रिश्ते में आके। मैंने एक एक पल खून के आंसू रोए हैं। तो इस जन्म की शायद भक्ति या पिछले जन्म की कोई भक्ति आगे आई होगी महादेव की, जो या माता रानी की, जो भोलेनाथ के रूप में गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड खुद 1.5 महीने के बाद मुझे मनाने के लिए आए। उन्होंने मनाने की पहल करी और मुझसे पूछा कि बच्चे नहीं है तो तू आज क्या खाएगी, तो तेरे लिए डोसा ले आऊं। मुझे नहीं पता क्या स्वार्थ था उनका, क्या नहीं, बट गुरुजी ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। आपने उनको, मेरे को झुकाने का कोई शौक नहीं है किसी को गुरुजी। एक अपने आत्मसम्मान की बात होती है। गुरुजी ने मुझे बार बार कहा था, इतना भी मत झुको कि कोई तुम्हारी कदर और वैल्यू ही भूल जाए। अपना आत्मसम्मान पूरा का पूरा हमने दाव पर लगा दिया अपने रिश्तों को बचाने के लिए। तो गुरुजी ने मेरी बहुत लाज रखी, मुझे नहीं झुकाया। मेरे हस्बैंड खुद आए और उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा झुकी नहीं ना। मैंने इतना कुछ बहुत दिखाया कि मैं बड़ी खुश हूँ कि आप मतलब मुझे बुला रहे हो, या मैं बस गुरुजी की भक्ति में और चुपचाप रही अपना कि गुरुजी पूरा बदल कर फिर मुझे बताना। मैं फिर पूरा 100% दूंगी। एक बार इस बंदे को पूरा सुधार दो। मैसेज अभी भी मेरे पास आए हैं, पति अंकल को मैं अच्छे से तेरे देख रहा हूँ, धोखा दे रहा है तुझे। तो मुझे जो टेलीपैथी गुरुजी से हो रही है, मेरे थॉट्स में आ रहा है कि कोई गलत संबंध तो नहीं है बाहर, बट जो थर्ड पार्टी है उसके कहने पर मेरे हस्बैंड चलते हैं और बात बहुत ज्यादा होती है दोनों में। चाहे गलत संबंध मुझे गुरुजी नहीं बता रहे, नहीं दिखा रहे, लेकिन बात दोनों में बहुत ज्यादा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक धोखा होता है कि आप अपने पार्टनर की हर एक बात किसी थर्ड पर्सन को बताते हो, उससे राय लेते हो कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अपने घर की एक एक बात किसी और बाहर वाले को बताना, और खासकर उस बंदे को बताना जो तुम्हारे पार्टनर से इतना जलता है कि बस ये किसी तरीके से इसके दूर हो जाए, चली जाए यहाँ से। नीचे ही रहती है संगत जी वो, और टाइप की लड़की 28 साल की, जो 27 साल की है या 25-26 की ऐसे है। तो मेरे हस्बैंड से 20 साल छोटी है, और मेरा घर बर्बाद करने के लिए उस लड़की ने पूरा कफन अपने सर पे बांध रखा है। ब्लैक मैजिक नहीं छोड़ा, पीरों पे जाना नहीं छोड़ा, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसने छोड़ी हो कि इसके हस्बैंड को किसी तरीके से इससे दूर कर दूं। भावना सिर्फ जलन की है। ठीक है, गुरुजी महाराज अपने आप उसको संभालेंगे, बख्शेंगे तो नहीं। तो ये मेरा सत्संग गुरुजी के चरणों में, और मेरे और भी शुक्राना सत्संग हैं जो जो गुरुजी मुझे ध्यान में दिलवाएंगे, मुझे बताएंगे कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या याद दिलवाएंगे। वो सब गुरुजी मुझे खुद बुलवाएंगे और खुद शुक्राना करवाएंगे। तो आज मैंने अभी गुरुजी को यही बोला, गुरुजी जो बुलवाना बुलवा देना, मुझे पता नहीं चलता मुझे क्या क्या बोलना है। शुक्राना बहुत सारे हैं, जो आपको लग रहा है कि आज मुझे शेयर करने हैं वो आज आप शुक्राना शेयर करवा देना। तो मैं फिर से यही कहूंगी हर उस आंटी संगत जी को जो गुरुजी पे बहुत प्यार और भरोसा करते हैं और मेरी जैसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, जिनके हस्बैंड ने बिल्कुल उन्हें ठोकर मार दी थी, विश्वास रखिए गुरुजी आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने देंगे। और आप अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हैं, अपने रिश्ते के लिए लॉयल हैं। बाहर सेकंड ऑप्शन कोई मत ढूंढिएगा, कोई किसी का नहीं होता। गुरुजी ने अगर मिलवाना होता तो हमारे रिश्ते को कब से तुड़वा कर और हमें किसी और से मिलवा चुके होते। तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से रिश्ता रखिए, गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाइए, और गुरुजी हमारे साथ जरूर न्याय करेंगे। उनकी अदालत बहुत बड़ी है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय है गुरुजी का, हमें वह न्याय जरूर मिलेगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। माफी गुरु जी, कोई गलती भूल चूक हुई हो, माफी। क्षमा गुरु जी, क्षमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।